इस तरह से डिजाइनिंग वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ, वो भी 4 टक्स वाला। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा इसको कटिंग करना कैसे है। तो फुल वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। तो आज हमने आपको जो कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ कुछ इस तरह से ब्लाउज है। देख सकते हो ये है डीप नेक वाला, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बैक हाई नेक और फ्रंट डीप नेक वाला। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो करना क्या क्या है वो आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। तो फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लगाना है। तो ब्लाउज की पुराने ब्लाउज के हिसाब से मैं नए ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखिए। तो फर्स्ट आपको बैक साइड से मेजरमेंट करना है कुछ इस तरह से। तो ये लेंथ लंबाई है 15.5 इंच, 15 इंच मिनिमम है। तो सेम आपको यहाँ पे भी मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप को उल्टा करना है। अगर ये डीप नेक रहता तो मैं यहाँ 6.25 इंच पे मार्किंग लगाते, लेकिन ये है हाई नेक, तो इसको मैं यहाँ पे मार्किंग लगा रहा हूँ मिनिमम 8 इंच से थोड़ा सा बढ़ के। उसके बाद ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब ये मार्किंग जो है अगर आर्मोल कम ज्यादा हो रहे तो आगे पीछे करने का जरूरत आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। तो आप वीडियो में कंप्लीट और परफेक्ट बने रहिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब देखिए ये आपको मेजरमेंट करना है हुक वाला साइड के हिसाब से। अब ये मेजरमेंट जो आपको करना है कुछ इस तरह से, हुक किधर है हमारा उधर से मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे है 11 इंची, तो 11 इंची पे मैंने मार्किंग लगा लेता हूँ। अब वेस्ट मेजरमेंट करना है, तो वेस्ट है कुछ इस तरह से, तो इसको भी ऐसा यहाँ पे रखना है। उसके बाद मेजरमेंट करना है, कितना है 19.5 इंची। तो ये हमारा कितना आ गया 39 इंची वेस्ट। तो 39 इंची का चौथाई यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से और कंप्लीट। उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब देखिए इसमें शोल्डर का तो मेजरमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। तो एक बार आप ये सोचिए कि अपर चेस्ट अगर 44 इंची है तो ये मिनिमम रहता 16.5 से 17 इंची। तो मैंने यहाँ पे 16.5 पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग 4.25 इंची पे लगा रहा हूँ। इस तरह से लगा लेने के बाद अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर देता हूँ। और इसमें आपको जो आइडिया आएगा, डीप वाले ब्लाउज है लेकिन इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ हाई नेक में। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से मैंने आर्मोल के लिए मेजरमेंट इस तरह से शेप लगा दिया हूँ। अब हाई नेक है तो हाई नेक के लिए यहाँ से मार्किंग लगाना है। देखिए इस तरह से मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे एक है मार्किंग जो है, डिजाइन जो है इसमें कुछ इस तरह से है। अब देख सकते हो ये वर्क वाला, आप इसी तरह से वर्क जैसा भी है वैसा कटिंग आपको करना है। ये हमारा कुछ इस तरह से है, तो इसको कटिंग करना कैसे है वो देख लीजिए। फर्स्ट ये वाला जो मार्किंग है, ठीक है, ये मार्किंग कंप्लीट है। इसको मैंने यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब जो है इसको ऐसा लगाना है। यहाँ से नेक लाइन है, देख सकते हो आप ऐसा। तो ये वर्क ने ही हमको बता दिया है कि कुछ इस तरह से आता है। इसको यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसा आके कुछ इस तरह से आता, ऐसा आके ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हमने ब्रॉड के लिए जितना भी चाहिए उतना पे इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। तो ये हमारा मार्किंग जो हुआ इसको कटिंग करना नहीं है क्योंकि ये वर्क वाला है। सिलने के टाइम में आपको बैठा के कटिंग करना है और सिलना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ ये सभी मार्किंग होने के बाद अगर आप कटिंग कर देते हो तो ये आपका बहुत बड़ा गलती हो जाएगा और फिर शोल्डर सेट होगा नहीं। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। यहाँ से 1/2 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे भी एक मार्किंग 1/2 इंची पे लगाना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से शेप लगाना है। अब ये हमारा डाउन कर लेने के बाद ऐसा करने से होता यह है कि आर्महोल आपका बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार आर्महोल मेजरमेंट करता हूँ। इस तरह से रखना है और यहाँ से मेजरमेंट करना है। मिनिमम 10 इंची जैसा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो देखिए ये और कम ही आ रहा है थोड़ा सा, फिर भी ये चलने जैसा है, कम नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं स्टार्टिंग में क्या बोले थे ये मार्किंग लगाने के टाइम में,
कि ये आगे पीछे हो सकता है मार्किंग, तो लेकिन कंप्लीट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं कटिंग करके निकालता हूँ फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कटिंग समझ में आ गया होगा। अब जो मैं फ्रंट वाला ब्लाउज कटिंग करने बताऊंगा, फ्रंट पार्ट, वो आपको कंप्लीट देखना है, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन दबाने से होता ये है कि बिल्कुल आपके पास जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आएगा और आप आसानी से सीख पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से बेल्ट के लिए कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। बेल्ट वाला ब्लाउज है तो फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको रखेंगे, देखना क्रॉस में है तो आप क्रॉस कटिंग कीजिए। अगर कस्टमर ने बोले है स्ट्रेट में तो स्ट्रेट रखना है, लेकिन ये ब्लाउज की क्रॉस कटिंग है तो क्रॉस में आप इस तरह से पहले बैठा लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है, यहाँ पे 1/2 इंच पे लगाना है, ये भी 1/2 इंच पे लगाना है, और ये वाला मार्किंग मिनिमम 1.25 इंच से 2 इंच तक, तो ठीक है। अब यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको भी शेप लगाना है, ताकि आसानी से ये आपका एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट हैवी साइज है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1.5 इंच पे मार्किंग लगाना है, और ये वाला मार्किंग भी 1.5 इंच पे लगाना है। उसके बाद ये वाला पार्ट रहना चाहिए मिनिमम 3 इंची। तो ये सभी तो मार्किंग कंप्लीट हुआ, लेकिन आपको एक मार्किंग जो है वो कंप्लीट लगाना है, जब भी लूज टाइट का प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो एग्जैक्ट कैसे होगा, जैसा कि वेस्ट है 39 इंची है ना, उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कितना आ रहा है, 4.25 इंची। इसको यहाँ पे 4.25 इंची रखना है, 39 का चौथाई यहाँ आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंची प्लस करना है। ये साइड में थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा क्योंकि हैवी साइज है तो आता, और ये साइज जिस दिन आपको समझ में आ गए कटिंग करने के लिए, उस दिन से आपकी ब्लाउज की कटिंग बहुत नीट और कंप्लीट रहता। इसलिए कि ऐसा कटिंग करने के लिए बहुत कम मेंबर्स है जो बताते। यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो बना रहे, बहुत जने वीडियो अपलोड कर रहे, लेकिन आप अगर वाकई में इंटरेस्ट है आपको, तो आपको मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप 1 महीना बिल्कुल ध्यान से देखिए और बहुत मेहनत से वीडियो देखिए। अगर आपको 80% समझ में नहीं आ गया फिर आप मेरे को बोलिए, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूं बिल्कुल कंप्लीट, कुछ भी इसमें फेक फाक नहीं रहता, कंप्लीट वीडियो रहता, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को काम सिखाना। तो आप सभी को मैं कटिंग सिखा के रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना हर एक वीडियो देख के, ताकि आपकी एक लाइक कमेंट से हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मसला क्या आ गया, ये जो है हमारा बैक पल्ला यहाँ पे आ रहा है शोल्डर, इसको आप कम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से कम नहीं करोगे तो आपका फिर शोल्डर सही से सेट होगा नहीं और फिर लूज होगा, टाइट होगा, ऐसा सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये हमारा मार्किंग हुआ कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से मैंने इस तरह से शेप लगाया हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से आर्मोल के लिए कम कर दिए, इस तरह से मैंने शेप लगा लिया हूँ। ये शेप सभी लग जाने के बाद अब आपको क्या चेक करना है, डीप। तो यहाँ पे मैं 7.5 पे मार्किंग लगा लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा ऐसा वर्क करा हुआ है। ये तो मैंने अभी लाइट मैंने मार्किंग लगाया, लेकिन एग्जैक्ट आपको मार्किंग लगाने बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और ये आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, तो इसको मैंने मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा और आप कटिंग कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है और कैसे मार्किंग लगाना है। हर एक चीज मैंने क्लियर आपको बता दिया हूँ। तो अब क्या करना है, इसको पहले कटिंग करके निकाल लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ से आप निकाल लीजिए। चलिए, जो मेंबर से लाइक नहीं करे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। और आप सभी को मैं और एक बात बताने के लिए चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि हम प्रिंसेस ब्लाउज सीखना है, डबल कटोरी सीखना है, तो हर एक ब्लाउज कटिंग आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर एक कटिंग मिलेगा।
अब ये हमारा बैक पल्ला की काम हो गया खत्म। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रख लेने के बाद अब एक मार्किंग यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाइए ऐसा। उसके बाद एक मार्किंग यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए। और मैं कभी भी 3 टक्स में ही ब्लाउज बनाता हूँ, तो आप सभी भी सेम इसी तरह से बनाइए और कंप्लीट बनाइए। अब यहाँ से मैंने इस तरह से एक दूसरे को ऐसा पकड़ेंगे और ऐसा रख लेने के बाद यहाँ से मिनिमम 1 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाइए। अब यहाँ से शेप लगाना है कुछ इस तरह से, देख सकते हो बिल्कुल आसानी से ये आपका कटिंग होगा। अब यहाँ पे आपका डीप जितना भी है उतना एक मार्किंग लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसा शेप लगाना है। देखिए ये है, इसको क्या बोलते हैं, रेखा मॉडल भी बोल सकते हैं और इसको हाई नेक भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाह रहे हो आप जरूर। और आपके उधर क्या बोलते हो ये भी हमको बता दीजिए ताकि हमको भी मालूम पड़ेगा कि आप सभी ये बोलते हो ये ब्लाउज कटिंग को। ठीक है, इधर तो रेखा मॉडल भी बोलते हैं, हाई नेक भी बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा कटिंग हो गया। अब एक बार मैं आर्मूल को मेजरमेंट कर लेता हूँ। आर्मूल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से, कितना आर्मूल है 20 इंची, बस आ रहा है 20 इंची, आपका भी सब कंप्लीट और परफेक्ट रहता। और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। ये सेब लगाने के बाद इसको कटिंग करना नहीं है, इसको कटिंग कब करना है, बाद में कब करना है, जब आप सिलाई करोगे उस टाइम में। वर्क वाला ब्लाउज कभी भी कटिंग कीजिए मत, ठीक है, ताकि आप बाद में कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से बिना प्रॉब्लम के। अब यहाँ पे आपको मैं पहले बाजू की कटिंग बता देता हूँ, उसके बाद बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा। तो कुछ इस तरह से पहले यहाँ पे फोल्ड कर लेना है, ऐसा फोल्ड कर लेने के बाद अब ये बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका, यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना भी रहेगा, लंबाई आपका मेजरमेंट देख लीजिए, कस्टमर से भी पूछ लीजिए। यहाँ से कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है, कितना है ये 9.5 इंची, मिनिमम 9 इंची है, तो 9 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से टेप उल्टा करके 3.25 इंची पे लगाइए। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए, ये 2 मार्किंग को, ये 2 मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आर्मूल आपका कितना है 10 इंची, 9.5 इंची आना चाहिए कंप्लीट। तो अभी मैं बता रहा हूँ, आर्मूल है 19.5 इंची, तो यहाँ पे मिनिमम 9.25 इंची पे रख के इस तरह से चेक करोगे आपका कंप्लीट रहेगा, और आर्मूल से थोड़ा कम ही रहना चाहिए। अब लूजिंग के लिए लूजिंग के लिए 9.5 7.5 इंची आ रहा है, 7.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद स्केल को इस तरह से रख के एक मार्किंग यहाँ भी लगा लेना है। अब ये मार्किंग लग जाने के बाद कुछ इस तरह से शेप लगाइए, देखिए ऐसा शेप लगा लेना है। अब इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा बाजू कटिंग का भी सबसे आसान और सबसे सही तरीका है, तो आप भी सेम इसी तरह से कीजिए, कहीं से भी कोई मिस्टेक होगा नहीं और परफेक्ट आप कटिंग कर लोगे। अब यहाँ पे आएगा ज्वाइंट, तो ज्वाइंट वाला पार्ट इसको मैंने यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि देखिए हैवी साइज रहने के कारण इस तरह से ज्यादा ज्वाइंट आता, वरना ये कम ही ज्वाइंट में हो जाते। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्वाइंट की भी कटिंग कर लीजिए। ज्वाइंट कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे एक नॉक्स लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से रख लेने के बाद 1.25 इंची पे मिनिमम ऐसा मार्किंग लगाना है। और सबसे आसान है ये, अगर आपको जिस दिन ये आदत बन गया इस तरह से आर्मोल के हाला कटिंग करने का, तो सबसे इजी और सबसे आसान लगेगा। तो आप इसी तरह से आदत बनाइए, दूसरा तरीका मत बनाइए। ठीक है, इस तरह से आदत बन जाएगा तो आप कभी भी इजी से कटिंग भी कर लोगे और कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ, तो बेल्ट कटिंग करना कैसे है वो देख लीजिए। और बेल्ट कटिंग में ज्वाइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि हैवी साइज है तो थोड़ा कपड़ा कम पड़ेगा इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइंट लगाना है, तो पहले आपको फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगाइए, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 3 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगाना है।
अब इसको यहाँ से इस तरह से रख के एक मार्किंग ऐसा लगाइए। अब यहाँ से आपको मिनिमम 1 इंच पे ये मार्किंग लगाना है और 3.5 यहाँ लगाना है। वेस्ट जितना है उतना पे मार्किंग लगाइए, 0.25 इंच प्लस कीजिए। उसके बाद आपको मार्जिन जितना चाहिए उतना बढ़ के रख के यहाँ पे मार्किंग ऐसा लगा लेना है। अब ये वाला शेप भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो ये हमारा बेल्ट कटिंग का सबसे आसान और कंप्लीट तरीका है। तो आप भी सेम इसी तरह से बेल्ट कटिंग कीजिए, कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगा और बेल्ट में कभी भी फोल्ड आएगा नहीं। और ज्वाइंट वाला रहेगा तो भी इसी तरह से सेम पहले अच्छी तरह से ये रख लेना है, उसके बाद कटिंग करना है। तो इससे आपका फिनिशिंग बहुत नीट रहेगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरह से आप कटिंग करके निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मेन पीस कटिंग करना है। तो मेन पीस कटिंग करने में तो उतना कोई मुश्किल नहीं है, देख के आप कर लीजिए आसानी से, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए भी बहुत वीडियो है, प्लीज एक बार चेक कीजिए, ठीक है।